नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। आज हम वो 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे जो सिर्फ खबरें नहीं, आज की सुर्खियां भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली खबर, आज भी संसद में हंगामा रहा। संसद के दोनों सदनों में बिहार एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर मंगलवार को भी विपक्ष ने हंगामा किया। इसके चलते लोकसभा और राज्यसभा स्थगित कर दी गई। इससे पहले प्रियंका गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के सांसद मकर द्वार पर मिंता देवी के नाम और तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर पहुंचे। विपक्ष का दावा है कि मिंता देवी बिहार चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में 124 साल की फर्स्ट टाइम वोटर है। विपक्ष के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो पाई। सोमवार को भी बिना चर्चा के 8 विधेयक बिना बहस के ही पास हो गए। लोकसभा में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल, इनकम टैक्स बिल नंबर 2 बिल और टैक्सेशन लॉ संशोधन बिल पास किए गए। राज्यसभा में गोवा में अनुसूचित जनजातियों के विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्संयोजन से जुड़ा बिल, मर्चेंट शिपिंग बिल, मणिपुर विनियोग बिल और मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल पास किए गए। सोमवार को भी विपक्ष के 300 सांसदों ने वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ संसद से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकाला था। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया गया था। हालांकि 2 घंटे बाद इन्हें छोड़ दिया गया। इस एसआईआर अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि एसआईआर पर चुनाव आयोग के रुख को सही बताया है। उन्होंने कहा पत्र होता है, सिम खरीदने के लिए इसकी जरूरत भी पड़ती है। कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं जो संसद के बाहर से आई, सुनाते हैं। कल ऑपोजिशन पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, फिर हमने सोचा कि प्रोटेस्ट करने का तो राइट है। हर पार्टी, हर भारतीय को किसी भी मुद्दे में प्रोटेस्ट करने का राइट है, मगर सदन में दूसरे सदस्यों का हक को छीनने का अधिकार नहीं है। जब से पार्लियामेंट शुरू हुआ है तब से लगातार ये हंगामा कर रहे हैं। तो बाकी सदस्य भारत के कोने कोने से जो चुन के आए हैं, उनका भी तो हक होता है, उनका भी अधिकार होता है, उनका भी पार्लियामेंट में अपना क्षेत्र के लोगों के बारे में बात करने का हक होता है। आज भी फिर से हंगामा किया। सभी विपक्षी दल के लोग एसआईआर का मुद्दा उठाए और इसमें उन्होंने सभी उठाए और सरकार इसको रेस्पॉन्ड करे, क्योंकि इसमें दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इनको बहुत से मेंबर को छोड़ा जा रहा है। मेरा एक विनंती है आपसे, जिससे लाखों वोट काटे जा रहे हैं, अगर पार्लियामेंट को जिंदा रखना है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है, तो आपको इस पर चर्चा के लिए परमिशन देना चाहिए। अगर आप नहीं देते तो मैं समझूंगा कि यह कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं। एसआईआर पर तकरार जारी है। विपक्ष के आरोप जो है वो भी लगातार मताधिकार खत्म करने की साजिश है, मनमानी कर रहा है इलेक्शन कमीशन, वोट चोरी का खेल हो रहा है, एसआईआर पर वोट काटे गए हैं। ईसी का जवाब क्या है ये हम आपको दिखा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है मताधिकार खत्म करने की साजिश है। ईसी कह रहा है सारी बातें निराधार है। मनमानी कर रहा है इलेक्शन कमीशन, ये विपक्ष कह रहा है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है ये बहकाने का काम है। वोट चोरी का खेल चल रहा है। एसआईआर पर दावा या आपत्ति दर्ज है। एसआईआर पर वोट काटे गए,
बेतुके आरोपों पर माफी मांगे। ये हम आपको प्लेट बता रहे हैं कि विपक्ष के आरोप क्या है और इलेक्शन कमीशन ने इस पर जवाब क्या दिया है। हम दोनों तरफ आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ आरोप विपक्ष का क्या है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने क्या कुछ कहा है। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने पहले ही कहा कि जो आप आरोप लगा रहे हैं उसके सबूत दें। एक संवैधानिक संस्था के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनसे सबूत मांगा जा रहा है, सबूत नहीं दिया। और कल जब प्रोटेस्ट किया तो ये पहली बार इतिहास में होगा कि इलेक्शन कमीशन ने 30 लोगों को, सभी विपक्षी पार्टियों के तरफ से 30 सांसदों को आमंत्रित किया बात करने के लिए, लेकिन उनके पास न कोई सबूत है, न कोई आरोप में दम है। वो तो देश के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। और अब जब देश की जनता ने उनको ठुकरा दिया है तो अब वो अपना खींच या अपनी हार का ठीकरा इलेक्शन कमीशन पे फोड़ना चाहते हैं। पहले ईवीएम पे फोड़ते थे, अब मतदाता सूची की बात कर रहे हैं, SIR की बात कर रहे हैं। बहुत सारी सीट्स हैं। सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट्स हैं। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है। और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो 1 मैन 1 वोट इन्फोर्स करें, और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। बहुत सारी सीट्स हैं। सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट्स हैं। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है। और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन। आगे बढ़ते हैं। मॉनसून सत्र